आदि नाम जो संत न जपता, यम प्राण उसके हरता। आदि नाम है अक्षर माही, गुरु बिन नरक छूटे। साधो सत साहेब सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु बाबा रामदेव गोसाई महाराज रोणचे वाले को प्रणाम। और भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी छोटे बड़े माताओं बहनों और भक्तजनों प्रेमियों और पूरी पृथ्वी के मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सत साहेब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहेब। तो भक्तजनों प्रेमियों और पूरी मानव जाति को मैं आज यही बताना चाहता हूं कि सच्चे सतगुरु की पहचान क्या है और जो हमारे प्राचीन शब्द हैं, बुरे शब्द भी लोग अच्छे बना देते हैं, इसके बारे में पूरी चर्चा करूंगा। और आखिर इतिहास न जानने की वजह से हम भ्रमित हो जाते हैं, मूर्ख बन जाते हैं, हमें कोई बेवकूफ बना देता है, मूर्ख बना देता है। कारण इतिहास न जानने की वजह से कोई दूसरा कह देता है, हम मान लेते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी वजह है। बिना जाने बिना हम मान लेते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी वजह है। ये सत्य है। तो सभी भक्तजनों से मेरी यही विनती है कि सच्चे सतगुरु की पहचान मैं आपको बता देता हूं। बाकी कुछ शब्दों पे चर्चा करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पे चर्चा करेंगे, है ना। तो और कैसे हमें भरमाया जाता है, किस तरीके से जो शब्द होते हैं, शब्द जो प्राचीन शब्द हैं चले आ रहे हैं, उनका क्या महत्व होता है, और पाखंडी लोग कैसे उसको जो मतलब गलत शब्द होता है उसको अच्छा बना देते हैं, भ्रमित करने के लिए, भरमाने के लिए। और जो अच्छा शब्द होता है उसको कैसे किस तरीके से गलत इस्तेमाल कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं सच्चे सतगुरु की पहचान बताना चाहता हूं पूर्व मानव जाति को, कि जो सच्चा सतगुरु होता है वो आपको ग्रंथ खोल के नहीं बताएगा। जैसे ये गीता है तो वो आपको खोल के नहीं बताएगा कि इसमें ये परमात्मा है, ये आत्मा है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ नाम लिखे हुए, जैसे आत्मा, परमात्मा, अक्षर, ब्रह्म अक्षर, सिर्फ नाम लिखे हुए। और जो ये चीज बताता है, ग्रंथों को खोल के बताता है कि देखो ये गीता में लिखा है कि आत्मा होती है, परमात्मा होता है, ईश्वर होता है, वो अक्षर है, परम अक्षर है, क्षर है। भाई लिखा हुआ तो कोई भी बता देगा और समझ भी लेगा। ऐसा नहीं है कि समझ नहीं पाएगा, समझ भी लेगा। लेकिन आखिर वो है कौन, कहां है, कैसा रंग है उसका, कैसा रूप है, वो कितना छोटा है, कितना बड़ा है, कितनी दूरी पर है, वो कहां बैठा हुआ है। अगर वो सर्वव्यापी है तो हमारे अंदर भी है, बाहर भी है,
सच्चा सतगुरु आपको इस तरीके से नहीं करवाएगा कि किसी विषय में जो ये मंत्र कहां से आए, रामायण महाभारत गीता या वेद, कहां से आए मंत्र? इन्हीं में से। लिखने वाले कौन थे? मनुष्य था। तो सच्चा जो सतगुरु होगा, जिसने जान लिया है, वो आपको ये चीज देगा ही नहीं। ना इनमें से कोई मंत्र उठाएगा, ना नाम उठाएगा, ना नाम जपने को देगा, नहीं। ये देख सकते हैं, इसमें वासुदेव भी है, इसमें परमात्मा भी है, भगवते भी है, अक्षर परम अक्षर आत्मा परमात्मा भी है। लेकिन आखिर वो है कौन? आदमी तो नहीं है। लेकिन सच्चा सतगुरु आपको इनमें से निकाल निकाल के नाम जप नहीं देगा, या किसी के पीछे से बताए हुए जो जो नाम चले आ रहे हैं, वो खुद नहीं जानते थे कि आखिर परमात्मा है क्या चीज, परमात्मा का अंश कैसा होता है, परमात्मा कौन है, कौन है वो सर्वव्यापी। अगर वो सर्वव्यापी है तो वो अंदर बाहर भी है। लेकिन देखा किसने है? सब नाम जपा रहे हैं। नाम किसने बनाए? मनुष्य ने। और ये नाम जो है, जैसे आप देख रहे हैं इसमें, ये श्रीमद् भगवत गीता। अब ये श्री शब्द कहां से आया? अक्षर कहां से आया? मैं अक्षर कहां से आया? बै कहां से आया? भय अक्षर कहां से आया? ग, व, दी, द, गीता, ये अक्षर कहां से आए? ये तो पहले से बने हुए हैं ना, और इन्हीं को जोड़ करके नाम बनाए हुए हैं। भाई कोई भी नाम बनता है तो जोड़ के बनता है, सीधी सी बात है, शब्द बन जाता है। तो आप बताइए, जिन्होंने अक्षर बनाए हैं वो महान है, या उन्हीं अक्षरों को लेकर के कोई और कुछ लिख देता है वो महान है? जरा सोचिए। महानता उनको दी जाती है जिन्होंने अक्षर बनाए हैं हमें पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। महान वो होते हैं। ये इस तरह की चीजें लिखने से कोई महान नहीं बन जाता, चाहे वो कोई भी हो भाई, कोई भी हो, किसी ने भी लिखा हो, क्या दिक्कत है? वो महान नहीं होता। अब सच्चा जो सतगुरु होगा वो इन नामों में उलझाएगा नहीं। उसको पता होता है, उन गुरुओं को पता होता है, उन महान संतों को पता होता है कि वो तो कोई और है, उसका तो कोई नाम ही नहीं है। और जो नाम पकड़ाते हैं, कोई 5 पकड़ाता है तो आपका मन जो है 5 जगह पे जाएगा। 5 नाम अगर आपको कोई देता है तो आपका मन पहले इस नाम को जपेगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर आपके मुंह से जपोगे, पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। ये क्या है? माया। तो सच्चा सतगुरु आपको 5 नाम क्यों देगा भाई? माया में थोड़ी उलझाएगा वो एक नाम भी कौन नहीं देगा आपको। एक नाम भी जो है वो माया है, बनाया हुआ है, और उसी पे आपका मन टिकेगा। तो क्या है? माया में रह जाओगे आप, लक्ष्य 84 में रहोगे, मुक्त नहीं हो पाओगे कोई भी। और जितने आज जो पाखंडी जो संत गुरु बने बैठे वो नाम देते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? उनको पता ही नहीं है, उनको नहीं पता, उनको पास मन टिकाने का भी तरीका नहीं है। किसी भगत जन का मन एक जगह स्थिर हो जाए, वो तरीका भी उनके पास नहीं है, आज के गुरुओं के पास नहीं है। जो धर्म गुरु बने बैठे हैं, बड़े बड़े आश्रमों में बैठे हैं, 10-10 मालाएं लगाई हुई है, माथे पे तिलक लगाए हुए हैं, भगमा पहने हुए बैठे हैं, सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए हैं, बड़े बड़े सिंहासन बना के रखे हुए हैं, लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, हजारों करोड़ों उनके शिष्य हैं। वो क्या करते हैं? नाम देते हैं, नाम में उलझा देते हैं। नाम किसने बनाया भाई? आसमान से थोड़ी ना उतर के आया नाम। ये अक्षरों वाला नाम आसमान से थोड़ी ना उतर के आया है।
और फिर उसको देखा किसने, बना किस नाम दिया। सबसे मोटी तो समस्या यही है ना, देखा किसने और नाम कैसे क्यों बनाए। जब वो है तो वो खुद बताएगा अपना नाम। अब मैं ये थोड़ी ना कहूंगा कि गीता उठा करके किसी को कहूंगा कि देखो भगवान कृष्ण ने अपना नाम भगवते बताया है, या अपना नाम कुछ और बताया है, या आप अपना नाम आत्मा बताया। भाई ये क्या है, इसमें से खोल के क्यों बताऊंगा मैं किसी को, बिल्कुल नहीं बताऊंगा। क्यों बताऊंगा मैं, क्या मैंने देखा है जो मैं बताऊंगा? भाई इसमें तो कुछ भी लिखा होगा। बात तो आज के युग की हो रही है ना, आज के युग में किताबों को खोल के क्यों बता रहे हो? साक्षात दिखाइए और फिर बताइए। तो ये जो पाखंडी धर्मगुरु हैं, इनको शिष्य जो है, भगत जो है, उसका मन टिकाने के लिए इनके पास कोई तरीका नहीं है। एक तरीका है कौन सा, कि नाम जपो मन टिक जाएगा। तो वो नाम क्या है, वो भी तो माया है, बनाया हुआ है। वो सर्वव्यापी थोड़ी है वो नाम, वो तो बना है, बनाया है। जब अक्षर नहीं थे तब ये नाम कहां था? तब कहां गीता थी, कहां रामायण था, कहां महाभारत था, कहां वेद थे, कहां शास्त्र थे, कहां बाइबल थी, कहां कुरान थी, जब अक्षर ही नहीं थे। तो ये क्या है, पाखंड है। इनको मन टिकाने का कोई भी तरीका इनके पास नहीं है। सच्चा सतगुरु वो होता है जो विदेही शब्द में विदेही ध्यान को टिका देता है। बस, ना नाम जपने की जरूरत, कोई जरूरत नहीं है। बस अपना ध्यान उसमें टिकाए रखो, मन भी उसमें समाहित हो जाएगा, ध्यान भी उसमें समाहित हो जाएगा, आप समय उसमें समाहित हो जाओगे। ये सकते हैं। और सच्चा सतगुरु ऐसा ही करेगा, वो आपको नाम नहीं देगा। तो ये थी सच्चे सतगुरु की पहचान। आप नाम जप रहे हो तो आप इतिहास नहीं जानते हो नामों का, कि अक्षर कहां से आए, अक्षर के बाद शब्द बनते हैं, ये नहीं जानते आप मूर्ख बने हुए हो, आप बेवकूफ बने हुए हो, आपको बेवकूफ बनाया गया है, आपको मूर्ख बनाया गया है। परमात्मा कहीं लोकों में नहीं बैठा हुआ, कोई उसका कहीं और सतलोक नहीं है। ये जो बता रहे हैं, कोई बैकुंठ बता रहा है, कोई ब्रह्मलोक बता रहा है, कोई शिवलोक बता रहा है, देखे किसी ने? कोई नरक लोक बता रहा है, कोई यमराज का लोक बता रहा है, कोई किसी का लोक बता रहा है, देखें किसी ने? अरे किताबों में तो कुछ लिखा होगा, कोई बात नहीं, दिखा दिया, चलो मान लेते हैं, दिखा दिया। साक्षात में दिखाइए ना, आज की डेट में दिखाइए, तभी तो यकीन होगा। एक किताबें कितनी पुरानी लिखी जा रही है, कब इसकी पुरानी है ये, 700-800 साल पुरानी। क्या उन्हीं को पढ़ते रहेंगे और मानते रहेंगे कि हाँ आत्मा होती है, परमात्मा होता है, भगवान होता है, या कोई सतलोक भी होता है, या कोई ब्रह्मलोक भी होता है, या शिवलोक भी होता है, या कोई यमराज का लोक भी होता है? देखा है? तो पाखंडी लोग क्या करते हैं, इनके पास और कोई तरीका नहीं है। देखो हमारे शास्त्रों में, पुराणों में, इनमें लिखा हुआ है, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, मानते रहो, कुछ हासिल नहीं होगा। तो ये थी सच्चे सतगुरु और पाखंडी गुरुओं की पहचान। ठीक है, अब बात करते हैं आगे हम शब्दों के बारे में, कि किस तरीके से अच्छे शब्द को गलत बता देते हैं ये पाखंडी। आप पाखंड फैला देते हैं और आगे से आगे बढ़ावा दे देते हैं और हम मानते रहते हैं। और किस तरीके से गलत शब्द को, गलत जो शब्द होता है उसको अच्छा बता करके कैसे प्रचार करते हैं, ये है इनकी सच्चाई। अब थोड़ा सा हम बता देते हैं। देखिए, आपने सुना होगा चित्रकूट, 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 जहां हनुमान जी का भी रिलेशन है, राम का भी रिलेशन है, सुग्रीव का भी रिलेशन है। मतलब रामायण के तौर पे बता रहा हूं मैं, कथा के तौर पे। अब जो चित्रकूट स्थान है उसका अर्थ क्या बनता है, जरा सोचिए। आप हिंदी की डिक्शनरी देख रहे हैं कि चित्रकूट का रियल में नाम क्या होता है?
चित्र का मतलब आपको पता है, चित्र का मतलब रूप रेखा बनाना, कोई मूर्ति बनाना, कोई आकार बनाना। चित्र का मतलब यही होता है। कुट का अर्थ आप देख रहे हैं क्या होता है? मिथ्यावादी, झूठ, पाखंड, बनावटी, षड्यंत्र, धोखा, कपटी। कूट का मतलब होता है कूट। कूट आप देख रहे होंगे। चित्रकूट का अर्थ क्या बन गया भाई? कूट शब्द जो है ये एक ऐसा शब्द है, ये कहीं पे भी लगा सकते हैं आप। कूट जो शब्द है ये कोई ऐतिहासिक भौतिकता, ऐतिहासिक जो कुछ बना हुआ होता है, मकान वगैरह होता है, उसको कुट थोड़ी बोलते हैं, उसको कुट नहीं बोलते। कुट का जो अर्थ होता है वो आप देख रहे हैं, चित्रकूट, बनावटी, मिथ्यावाद, झूठ, पाखंड, धोखाधड़ी, बेईमाना। अब इसका दूसरा अर्थ समझा देता हूं। कुट का मतलब होता है कि हमारे यहां बुजुर्ग लोग कहते हैं, अभी भी कहते हैं, अभी भी ये शब्द बड़ा प्रचलित है कि इसके कई कोई बात हो जाती है ना, बेईमाने पे जब कोई बात हो जाती है, कोई किसी से बेईमाना कर लेता है, तब बोलते हैं। कैसे कि इसके दिल में बेईमाना कुट कुट के भरा हुआ है, कुट कुट के भरा हुआ है। क्या? बेईमाना हो, धोखाधड़ी हो, बनावटी बातें हो, दिल के अंदर बनावटी बातें कुट कुट के भरी हुई हैं, दिल के अंदर मिथ्यावाद बातें कुट कुट के भरी हुई हैं, बेईमाना कुट कुट के भरा हुआ है, धोखा कुट कुट के भरा हुआ है, बेईमाना है, जो भी है। क्या बोलते हैं इसको? कुट कुट के भरा हुआ है। कुट का अर्थ आप देख लीजिए। तो चित्रकूट घाट जो बोलते हैं ये क्या है? आप समझ सोच सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये बनावटी है या मिथ्यावाद है या झूठ है, वो आप देख लीजिए। इसका पीछे का इतिहास जो है वो कुछ और है, वो मैं जानता हूं। और इसी अर्थ से आप लगा लीजिएगा अंदाजा। और लोग इसको पूरी तरह से मान्यता दी हुई है, ये नहीं सोचते कि शब्द क्या है। शब्द को पकड़िए, शब्द को पकड़िए। लोगों ने कुट शब्द को कहां फंसा दिया, एक स्थान पे जोड़ दिया, चित्रकूट। अब किसी कोई भारतीय होता है, भारत का कोई व्यक्ति होता है, तो उसके हृदय में क्या भरा होता है? देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई, ऐसे बोलते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि कुट शब्द कहां प्रयोग होता है। कुट शब्द किसी स्थान के पीछे कभी नहीं जोड़ा जाता है। इसमें तो सरासर साफ साफ नजर आ रहा है कि जो चित्र का मतलब रूपरेखा और कुट का मतलब बनावटी, मिथ्यावाद, झूठ, धोखाधड़ी, ये सामने आता है। और लोग इसको प्रचारित कर रहे हैं। और जब इसके बारे में कोई ये बोलेगा तो कहेंगे कि हमें हमारे चित्रकूट धाम को गालियां दे रहा है। कौन गालियां दे रहा है भाई? कोई गाली नहीं दे रहा, सच्चाई बता रहा है। तो आप देख लीजिएगा किस तरीके से। अब बुरे शब्द को तो इन्होंने किसी स्थान पे ही जोड़ दिया, हालांकि स्थान पे नहीं जोड़ा जाता कुट शब्द, नहीं। अब जो मैंने बताया था ना पिछली बारे में
कि जो जिस क्षेत्र में कोई रहता है, कोई भी रहता है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, जैसे भारत पूरा बड़ा क्षेत्र है, इसमें जितने भी रहने वाले लोग हैं, मूल निवासी हैं, जो कोई भी है, वो सब क्षेत्रीय होते हैं। भारत के क्षेत्र में रहने वाले क्षेत्रीय होते हैं। हालांकि क्षेत्रीय कोई लड़ाई दंगा करने वाला नहीं होता, क्षत्रिय नहीं। ये पाखंडवाद ने फैला दिया, इसको अपभ्रंश कर दिया, गलत कर दिया इसको। जैसे राक्षस, राक्षस जो होता है वो राक्षस नहीं होता, ये भी गलत कर दिया। ये रक्षक, रक्षक का ही शब्द जो है राक्षस बना दिया गया और राक्षस को गलत महत्व दे दिया गया। ये पाखंडियों के काम है। हमारे बहुत सारे ऐसे प्राचीन शब्द हैं जिनको इन लोगों ने उल्टा पुल्टा कर दिया। अब एक राजस्थान में दिखाता हूं मैं वशिष्ठ आश्रम। वशिष्ठ आश्रम का नजारा आप तस्वीरों में देख लीजिएगा। ये बौद्ध विहार है। इनकी मूर्तियों को अच्छी तरह से देख लीजिएगा और इनकी शिल्प कला आप देख लीजिएगा कि ये पत्थर पे ये जो शिल्प कला है, ये किन राजाओं ने बनवाई होगी और किसके लिए बनवाई होगी। इस वशिष्ठ आश्रम में कुछ पद चिन्ह रखे हुए हैं, तो वो अलग अलग बुद्ध के जो अलग अलग बुद्ध हुए हैं उनके पद चिन्ह हैं। और उन पद चिन्हों के अंदर बीच में धम्मचक्र बना हुआ है। आप जाके देखेंगे तो सच्चाई को जानेंगे। तो हालांकि मैं तो ये मूर्तियों की तस्वीर दिखा रहा हूं, तो ये किसने बनवाई होंगी वशिष्ठ आश्रम में, किस राजा ने इसकी नींव रखी होगी, किस राजा ने ये मूर्तियां बनवाई होंगी। भाई जिसमें दिखाया गया है राम लक्ष्मण वगैरह ये दिखाए गए हैं, हालांकि ये है नहीं। इनके हाथों में ये इनको लाल पीला करके ऐसे वो कर दिया। हालांकि इनको पूरी तरह से अगर जांचा जाए तो ये बोधिसत्व की ही फोटो हैं सारी की सारी। किसी के हाथ में आपको धम्मचक्र भी मिलेगा और बहुत सारी जो है भगवान बुद्ध के जो नाम से जो शिल्प कलाएं राजाओं ने बनवाई थी, तो बहुत सारी पहचान आपको मिलेगी। और वशिष्ठ आश्रम नाम दिया गया इसको। हालांकि ये बौद्ध विहार है, भिक्षुओं का विहार है। ये किसी राजा ने बनवाया था। अगर ये वशिष्ठ आश्रम है तो बनवाया किसने था इतनी शिल्प कलाओं के साथ। लेकिन यहां तो एक अभिलेख भी है यहां पे जो संस्कृत में लिखा हुआ है, और वो भी 1200 ईस्वी के बाद का लिखा हुआ है। और 1200 ईस्वी से पहले तो इस वशिष्ठ आश्रम की किसी ने खोज नहीं की। ये तो जो है पहले जब नहीं था तो 1200 ईस्वी के बाद किस राजा ने खोज की। अगर जिस राजा ने वशिष्ठ आश्रम की खोज की है तो वो पूरी रामायण की खोज करेगा। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या यह वाकई में वशिष्ठ आश्रम है? तो लोग फैलाते रहते हैं कि ये यहां राम लक्ष्मण पढ़ने आते थे, ये वशिष्ठ आश्रम है, ये गुरुकुल है उनका। नहीं, ये बौद्ध भिक्षुओं का विहार है और ये भगवान बुद्ध के नाम है। और ये अलग अलग राजाओं ने, क्योंकि वो बौद्धिस्ट थे, भगवान बुद्ध को मानते थे, उन्होंने बहुत सारा बहुत कुछ बनवाया था। पहाड़ी इलाकों में तो बहुत ज्यादा बनवाया था, क्योंकि वहां पत्थर की सुविधा थी, इसलिए पत्थर पे ही सब कुछ शिल्प कला है ये होती थी। हालांकि जो आप रामायण कहते हो, महाभारत कहते हो,
देवी देवताओं के बारे में कहते हो, इनकी कोई शिल्प कला नहीं है, किसी ने बनवाई ही नहीं। अगर किसी ने बनवाई है तो वो तो 1200-1300 ईस्वी के बाद, जब वेद का है इनका जब प्रचार हुआ था तब बनी है वो तो, और वो भी पत्थर की नहीं बनी है। पत्थर की कला तो बहुत प्राचीन है। तो आप क्या समझते हैं इस बात को? क्या ये सत्य है? मुझे तो नहीं लगता। लगता क्या है ही नहीं। आपको लगता हो, आप मान लीजिएगा, हम कुछ नहीं कह सकते। और क्योंकि इतिहास नहीं जानते आप, इसलिए भ्रमित हो। एक और है, इस आप वक्त देख मैं रहे मौजूद होंगे हूँ हनुमान जी के जन्म एक स्थान छोटी सी पर। वीडियो, यही वो गुफा है जहाँ पर हनुमान लला जो जन्मे थे। हनुमान के आइए आपको भी जन्म अंदर की लेकर कथा चलते हैं बता रहे, और गुफा दर्शन दिखा रहे। करवाते हैं। उसके अंदर कौन है? जय सिया राम। और उसके बाहर जो लाल पीली मूर्तियों को पोत दिया गया, लाल रंग से या चंदन जो भी है उससे पोत दिया गया, स्पष्ट चेहरा क्यों नहीं दिखाया इन लोगों ने? भाई उसको पोतने की क्या जरूरत है? स्पष्ट चेहरा दिखाइए। कौन है ये? कौन से देवता है, कौन से देवी हैं? लेकिन उन्होंने तो छुपाने का काम किया है। अब जो इन्होंने छुपा के रखा है तो मैं कैसे मान लूंगा कि यहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ था? और अंदर गुफा में जाके देखिए, जहाँ पर हनुमान लला भगवान बुद्ध ऐसे बैठे हुए। तो आइए आपको भी अंदर लेकर चलते हैं, ध्यान मुद्रा में दर्शन करवाते हैं। जय सिया राम। ध्यान मुद्रा में भगवान बुद्ध बैठे हुए अंदर गुफा में, जो ये हनुमान जी का जन्म बता रहे हैं, जन्म सथरी बता रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। झूठाई, इतिहास जानते नहीं है। अरे भाई, संत का संत की पूरी की पूरी तरह दिखाई दे रहा है कि जो दो मूर्तियां गुफा के बाहर है वो कौन है? अरे एक के हाथ में धम्मचक्र लिए खड़ा है, वो बोधिसत्व जो है मूर्तियां हैं जो नागवंश राजाओं ने बनवाई थी। भाई हनुमान का किसने इतिहास ढूंढा? कब से चला आ रहा है? इतना वीर बलवान अगर हनुमान होता, अगर विख्यात होता, तो वो 1400 ईस्वी के बाद थोड़ी ना विख्यात होता। वो तो 1200 ईस्वी के पहले भी तो विख्यात होता, या बाद में विख्यात हुआ है कि हनुमान इतना बलवान था, पहाड़ को उठाया, सूर्य को मुंह में लिया। भी 1400 ईस्वी के बाद अगर विख्यात हुआ है तो पहले भी तो विख्यात होना चाहिए था धरती पर। अगर पहले 1200 ईस्वी के से पहले अगर विख्यात था हनुमान, तो जितने देशों में बुद्ध ही बुद्ध फैला हुआ है, हनुमान का तो एक भी नहीं है मूर्ति वहां पे। और जो है किसी भी राजा ने नहीं लिखवाया। नागवंश राजा हुए, पाल वंश राजा हुए, और मौर्य वंश राजा हुए, सैन राजा हुए, शाक्य, कुशाह, पता नहीं कितने राजा हुए। और इतना विख्यात देवता हनुमान होता तो ये मुगल शासन में भी बहुत बड़ी प्रतिमा बनवाते, उसके बारे में लिखवाते, मुस्लिम शासन भी लिखवाता, बताता कि हाँ हनुमान हुआ था, भाई ये वो जगह है। अंग्रेज भी लिखवाते, अंग्रेज भी पूरी तरह खोज करते। तो क्या है ये? इतिहास नहीं जानने की वजह से भ्रमित होना संभाविक है। भ्रमित होना संभाविक है, इतिहास नहीं जानते। क्योंकि किसी ने कहा, कह दिया और मान लिया। भाई कहने में और इतिहास में
बहुत अंतर है। अगर मैं कहूंगा कि नहीं ये हनुमान की जन्मस्थली नहीं है, ये बनाई गई है, तो लोग कहेंगे कि लोग मुझ पे गुस्सा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उन्होंने मान लिया, किसी के कहने से मान लिया। और हम भाई किसी के कहने से मानने वाले नहीं है, हम नहीं मानते, बिल्कुल नहीं मानते। जब भाई मैं ये गीता है, ऋग्वेद है, मैं इनकी ही बात नहीं मानता क्योंकि इनमें सच्चाई है ही नहीं। तो भाई कोई कह देगा कि यहां शिव जी का जन्म हुआ था इस जगह पे, तो क्या मैं मान लूंगा? आप मान सकते हैं, मैं नहीं मान सकता। कैसे मान लेंगे भाई? उसके पास कैसे इतिहास आया कि यहां शिव का जन्म हुआ था? कहां से ढूंढ के लेके आया वो? कहां लिखा हुआ है? किस भाषा में लिखा हुआ है? भाई इतने बड़े बड़े महान राजा हुए हैं, अयोध्या में हुए हैं, महाभारत काल में हुए हैं, इतने इतने वशिष्ठ गुरु हुए हैं, इतने इतने महान क्षत्रिय ब्राह्मण गुरु हुए हैं। क्या उन्होंने अपनी भाषा नहीं बनाई? इतने कमजोर थे वो? अरे वही वो अपने अक्षरों की भाषा नहीं बना पाए, तो काहे के कौन से विद्वान है भाई वो जो अपनी भाषा नहीं बना पाए? कौन से महान राजा हैं वो जो अपनी भाषा नहीं बना पाए लिखने वाली? ये सच्चा इतिहास नहीं है जो आप मान रहे हो। इस धरती का कोई भी विख्यात होगा, कोई भी होगा, उसकी एक अपनी लिपि होती है, अपने अक्षर होते हैं, अपनी उनकी खुद की भाषा होती है और वो लिखवाते हैं। कोई बेवकूफ ऐसा ना महान विद्वान ऋषि होता है, ना कोई गुरु होता है, और ना ही कोई महान राजा बेवकूफ होता है जो अपने इतिहास को यूं ही छोड़ देगा बिना लिखे। ऐसा नहीं होता, कभी नहीं होता। और ये कह रहे हैं कि सुनने की परंपरा चली आ रही थी, बस लोग बोलते थे और सुनते थे। ये तो एक बहाना है, ये तो एक बहाना बना रखा है इन्होंने कि लोग पीढ़ी दर सुनते आए थे और बाद में जब भाषा बनी तब लिख दिया। भाषा बनाई किसने भाई? अक्षर बनाए किसने? लिपि बनाई किसने? क्या वो इतने महान नहीं थे जिन्होंने अपनी अक्षर लिपि नहीं बना पाए? ये क्या है? बनावटी है ये। दूसरी हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की। देखिए यहां वर्ण व्यवस्था पे जोर लगाने वाले बहुत सारे गुरु, धर्मगुरु, पाखंडी, आचार्य बने बैठे हैं कि वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, होनी चाहिए। जब इनसे पूछा जाता है, जब इनसे आकर में जवाब पूछा जाता है ना, तब ये पता क्या है, दोकली बात करते हैं। कैसे? एक तो कहता है कि वर्ण व्यवस्था बनाई गई है, जो होते हैं जातियों में होते हैं लोग, पैदाइशी भी होते हैं, शूद्र भी होते हैं, क्षत्रिय भी होते हैं। एक तो इनका ये बहाना होता है। दूसरा ये कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था उसको कहते हैं कि एक ही आदमी, अगर वो अनपढ़ है तो वो शूद्र है, अगर वो पढ़ा लिखा है थोड़ा सा तो वो व्यापारिक है, अगर वो युद्ध करना जानता है, कला में है, तो वो क्षत्रिय होता है। हालांकि क्षत्रिय कोई शब्द नहीं होता, नहीं होता, रक्षक होता है। तीसरा ये कहते हैं कि जो वेदों का ज्ञाता होता है वो ब्राह्मण होता है, इसमें जातियां नहीं होती। यानी कि वेदों का जो ज्ञाता होता है वो ब्राह्मण है, यानी कि ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण बनना पड़ता है, ठीक है। क्षत्रिय भी कोई जाति नहीं है, क्षत्रिय भाई कला सीखनी पड़ती है युद्ध के लिए, उसको क्षत्रिय बोल दिया इन्होंने। वैश्य कौन होता है? जो व्यापार करता है। भाई व्यापार कोई भी कर सकता है, तो वो हो गया वैश्य, यानी कि जातियां नहीं है ये खुद बता रहे हैं। शूद्र वो होता है जिसको पढ़ा लिखा का ज्ञान, मतलब शिक्षित नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, ना ही तो उसको
युद्ध करना आता है और ना ही उसको व्यापार करना आता है और ना ही उसको वेदों का ज्ञान होता है, वो शूद्र होता है। ठीक है, मान लेते हैं। अब आज के 2025 में बताइए आप, कौन पढ़ा लिखा नहीं है? इस अक्षर का ज्ञान किसके पास नहीं है? अगर नहीं है तो वो सरकार की कमी है, हमारी कमी है जो हम पढ़ नहीं रहे। कौन ऐसा आदमी है जो आज के टाइम में व्यापार नहीं कर सकता? तरह तरह के इंटरनेट पे न जाने कैसा कैसा व्यापार कर रहे हैं लोग, वो तो सारे वैसे हैं ना। तो आज की डेट में हर कोई व्यक्ति व्यापार कर सकता है, हर कोई व्यक्ति पढ़ लिख सकता है, हर कोई व्यक्ति फौज में भर्ती होता है, हर कोई व्यक्ति पूरी तरह से शिक्षित होता है। तो सारे ब्राह्मण हैं यहाँ पे। वर्ण व्यवस्था तो खत्म होनी चाहिए ना। भी शिक्षित आदमी होता है वही ब्राह्मण होता है। तो यहां शूद्र कौन है? कोई नहीं है। ये सब बकवास कर रहे हैं, कोई जाति नहीं है यहाँ पे। 4 वर्ण व्यवस्था की ये बात कर रहे हैं तो एक ही आदमी के 4 बता रहे हैं। तो शूद्र तो यहां कोई है ही नहीं। व्यापार किसको कहते हैं? किसी दुकानदारी को चलाना। किसी दुकानदारी को चलाना ही व्यापार होता है, चाहे वो लोहे का हो, अन्न का हो, सोने चांदी का हो, कुछ भी हो। अब मैं एक टेलर हूं सिलाई का, मैं कपड़ा लेके आऊंगा और यहां रेडीमेड, मेरी जाति से कोई मतलब नहीं है। मैं रेडीमेड कपड़े सिल के लोगों को भेजूंगा, आगे मार्केट में भेजूंगा, तो मैं कौन हुआ? वैसे ही तो हूं। और मैंने गीता भी पढ़ी है और मैं आपको दिखा रहा हूं बार बार। ऋग्वेद है, आप देख रहे हैं, यजुर्वेद है, आप देख रहे हैं। तो मैं तो पढ़ा लिखा हूं, तो इसका मतलब मैं ब्राह्मण होना चाहिए भाई, इसका मतलब मैं ब्राह्मण होना चाहिए। और पढ़ा लिखा भी हूं, व्यापार भी कर सकता हूं, फौज में भर्ती भी हो सकता हूं और ये भी पढ़ सकता हूं। तो मैं कौन हूं फिर? ब्राह्मण कहोगे या मुझे आप क्षत्रिय कहोगे या वैश्य कहोगे, शूद्र तो आप कह नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने शूद्र का महत्व ये बताया है कि जो पढ़ा लिखा ना हो, वेद ना जानता हो और लड़ाई करना ना जानता हो, लड़ाई की कला ना जानता हो और व्यापार करना ना जानता हो, उसको शूद्र कहते हैं। तो मैं तो भाई चारों काम कर सकता हूं, चारों ही काम कर सकता हूं, तो आप मुझे क्या कहेंगे? ये है इनकी वर्ण व्यवस्था। ये दोकली बात करते हैं हमेशा, ये पाखंडी धर्मगुरु। ये अपने आप को ऊंचा बताने की कोशिश करते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं। अच्छा, एक डॉक्टर होता है वो पढ़ा लिखा नहीं है? तो वो किसी, कोई भी है, एमबीबीएस है उसके पास, पीएचडी है, वो हॉस्पिटल खोल के बैठा हुआ है, वो भी तो ब्राह्मण है। एक इंजीनियर होता है, वो भी ब्राह्मण है भाई। शिक्षित हैं वो सारे के सारे, ज्ञान विज्ञान का भी उनको ज्ञान है। अब ये कहेंगे कि नहीं, वेदों का ज्ञान, धार्मिक ज्ञान होना चाहिए, वो ब्राह्मण होता है। कौन सा धार्मिक ज्ञान बता रहे हैं आप? कौन सा धार्मिक ज्ञान बता रहे हैं आप? भाई मनुष्य के जो चाल चलन होते हैं, संस्कार होते हैं, वो तो सत्य मार्ग होता है, वो तो हर किसी के पास होता है। वो तो जो अनपढ़ होता है उसको भी ज्ञान होता है कि गलत काम नहीं करना चाहिए, बेईमाना धोखा कपट्टी नहीं करनी चाहिए, वो तो उसको भी ज्ञान होता है। और कौन सा धार्मिक ज्ञान होता है? रही बात परमात्मा की, परमात्मा की तो बात छोड़ो। ये पाखंडी खुद अपने शरीर में मैं कौन हूं, कैसा रंग है मेरा, कब मैं आता हूं, मरने के बाद मैं कहां जाता हूं, यही नहीं पता इनको, तो इन्होंने भगवान का एड्रेस कहां से ढूंढ लिया? ये धार्मिकता है। जो खुद ही अपने शरीर के बारे में नहीं जानते ये कि भी मैं कौन हूं, मेरा असली रंग रूप नाम क्या है, तो ये भगवान का एड्रेस क्यों बता रहे हैं कि फलानी जगह भगवान बैठा है, फलाने बैकुंठ में बैठा है, फलाने सतलोक में बैठा है? ये क्या है? ये धार्मिकता है? ये धार्मिक का ज्ञान है?
ये वेदों का ज्ञान है। सब के सब यहां पाखंडी लोग खुद के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते कि आखिर में अंत समय में तुम्हारी गति क्या होगी। और ये भगवान का एड्रेस दे रहे हैं, भगवान का नाम बता रहे हैं। खुद का शरीर में मैं कौन हूं, क्या रंग है मेरा, क्या रूप है, क्या असली नाम है मेरा, यही नहीं जानते। तो ये ढोंगी पाखंडी भगवान का एड्रेस कहां से ले लिया इन्होंने। तो ये क्या है, पाखंड है ये। यहां सभी ब्राह्मण हैं, शूद्र नहीं है कोई भी यहां पे। सभी यहां व्यापारी हैं, सभी यहां क्षत्रिय हैं और सभी यहां ब्राह्मण हैं। सभी हैं, जो वैश्य है वो ही क्षत्रिय है और जो क्षत्रिय है वही ब्राह्मण भी है। यानी कि वैसे ही ब्राह्मण है, क्षत्रिय ही ब्राह्मण है, ये दोनों ही ब्राह्मण है। और जो डॉक्टर इंजीनियर है ये भी ब्राह्मण है। यानी कि एक आदमी 3 काम करता है। यहां शूद्र का कोई काम नहीं करता है कोई भी इंसान। सब यहां वैसे और क्षत्रिय और ब्राह्मण का, तीनों का एक ही व्यक्ति काम करता है। शूद्र का तो यहां कोई नहीं करता है। अब एक पाखंडी और है, आप वीडियो को देखिए। पाखंडी कह रहा है कि आप देख रहे होंगे, अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ये पूरी पृथ्वी देवताओं के अधीन है, देवता मंत्रों के अधीन है और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए पृथ्वी का देवता ब्राह्मण को माना जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कहते हैं। क्यों? ये कह रहा है कि भगवान हमारे मंत्रों के बस में है। देखो कितना झूठ और पाखंड फैला रहा है ये बंदा। इसको शर्म नहीं आ रही ऐसी बातें करते हुए, बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही इसे। ये कह रहा है हमारे शास्त्रों में लिखा है कि देवी देवता हमारे कब्जे में है, हमारे मंत्रों के कब्जे में है। देखो इतने महान देवी देवताओं की इन्होंने कल्पना कर दी पुराणों में, शास्त्रों में, कि श्री कृष्ण चक्र चलाते थे, महादेव त्रिशूल चलाते थे, सब कुछ विनाश हो जाता था। वो व्यक्ति, वो देवता इनके मंत्रों के कब्जे में है। देखो, सुन रहे हो आप। और जब भारत गुलाम हुआ, बाहरी विदेशियों ने आक्रमण किए, तब इन्होंने मंत्र पढ़ के इन देवी देवताओं को वश में क्यों नहीं किया और वश में करके विदेशी आक्रमणों से क्यों नहीं बचाया। यहां पूरे भारत का सत्यानाश कर दिया था। तब ये इनके मंत्र कहां बैठे थे? क्या मंत्र अब बने हैं? क्या मंत्र भारत की आजादी के बाद मंत्र बने हैं? इनके पहले से मंत्र हैं। ये तो कह रहे हैं हमारे मंत्र आदि अनादि काल से हैं। तो फिर इन्होंने मंत्र पढ़ के यज्ञ हवन करके देवताओं को काबू में क्यों नहीं किया, वश में क्यों नहीं किया, और वश में करके फिर लड़ाया क्यों नहीं इनसे, भारत को गुलाम क्यों नहीं होने दिया। और ये पाखंडी कह रहा है कि हमारे मंत्रों के वश में भगवान भी हैं, देवी देवता भी हैं, हमारे मंत्रों के वश में है। यही मंत्र जो यजुर्वेद में लिखे हुए हैं, या पुराणों में, गीता में लिखे हुए हैं, या इनमें लिखे हुए हैं, या ये गीता में लिखे हुए हैं, इनको पढ़ने से और इनमें जो बताया गया कर्म कांड करने से इतने महान देवी देवता जो इन्होंने बना रखे हैं, त्रिशूलधारी, चक्रधारी, वो इनके बस में हो जाएंगे। कैसी पाखंडी ढोंगियों वाली बात कर रहा है ये। अगर मेरे सामने होता ना तो मैं बोलती बंद कर देता, इसकी पोल खोल देता। लेकिन ये वीडियो पर ही वो जो है वायरल कर रहा है ये बातें, इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहा।
कोई माई का लाल भारतीय इस पे एक्शन नहीं ले रहा, और फिर भी दुनिया इनकी वाहवाही कर रही है, इनके नामों को मान रही है और इनके बताए मंत्रों को जाप कर रही है। आज तक कोई देवी देवता वश में हुआ है? तो ये क्या है? पाखंड। ये भी पाखंड है, घोर पाखंड है। ये फैला रहा है, ये वही नीति लेने, भारत में वही नीति लागू करना चाहता है जिसमें ये अपने आप को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, बस। और कोई मकसद नहीं है इनका, और इनके मकसद की ये चाल कोई समझ नहीं पा रहा। भारतीय मूल तो कोई समझ ही नहीं पा रहा, मूर्ख बनते जा रहे हैं इनकी बातों में। अगर हमारा जैसा, मेरे जैसा कोई है तो वो एक आधा है, 100 में एक है, वो इनकी बात को नहीं मानता। जैसे मैं नहीं मानता, मुझे तो पता है भाई, मैंने तो पढ़ के देख लिया। तो ये है इनकी गपोड़ गाथा। तो भक्तजनों, प्रेमियों, जब तक आप इतिहास को नहीं जानेंगे, पूरी तरह से समझेंगे नहीं, तब आप इनकी गपोड़ गाथा में ही उलझे रहेंगे और लख 84 के चक्कर में ही फंसे रहेंगे। मेरा कहने का मतलब ही यही है, क्योंकि सच्चा सतगुरु आपको गपोड़ गाथा खोल खोल के नहीं दिखाएगा, वो अपना अनुभव देगा, ये सत्य है। और वो अपने अनुभव में आपको मंत्र नहीं पकड़ाएगा कि आप माया में मन लगाते रहे, ऐसा नहीं करेगा। वो डायरेक्टली आपका विदेह शब्द में विदेही ध्यान लगवाएगा। वही है जो कुछ भी है, सत्य सनातन आदि नाम, सत्य नाम, निरक्षर नितत्व सार शब्द शब्द स्वरूप वही है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है, वही सर्वव्यापी है, सब कुछ वही है, वो विदेह शब्द, बस। इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अलावा। तो ऐसे सतगुरु की शरण में जाएं जो आप मुक्त हो सकते हैं। सत्य मार्ग को जब तक आप नहीं पकड़ेंगे, समानता का, एकता का, प्रेम का, दया का आप मार्ग नहीं पकड़ेंगे, तब तक आपकी मुक्ति संभव ही नहीं है। ये सत्य है। तो सत्सायक, आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों को मेरा प्रणाम, पूरी मानव जाति को मेरा प्रणाम। और मानव जाति से मेरा कोई भेद नहीं, भाव नहीं है, मैं सबको समान समझता हूं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि पाखंडी जो है ना, ये भी मनुष्य हैं, ये कहीं और नहीं है, ये भी मनुष्य हैं। लेकिन मैं इनको भी ये कहता हूं कि मानव जाति को उलझाएं ना, सत्य का ज्ञान कराएं, सत्य इतिहास बताएं कि कौन हुआ था या नहीं हुआ था, पाखंड में मत धकेलें। और मेरा किसी से कोई बैर भाव द्वेष नहीं है। देखिए, दुनिया अलग अलग धर्मों के लोगों को मानती होगी, लेकिन मैं पूरी मानव जाति को एक मानता हूं। देखिए भाई, मेरे लिए इंसान ही सब कुछ है, अन्य प्राणी सब कुछ है, प्रकृति सब कुछ है मेरे लिए, है ना। तो मैं इनके साथ संतुलन बना के रखता हूं, संतुलन बना के चलता हूं। मैं किसी से भेदभाव नहीं करता। जैसे मुसलमान है, मुसलमान भी एक इंसान है भाई, मैं उसके साथ भी भेदभाव नहीं करता। ईसाई है, वो भी एक इंसान है, सिख है, वो भी एक इंसान है, हिंदू है, वो भी एक इंसान है। लेकिन ये आपस में मानते हैं, मैं नहीं मानता। मैं सबको, मानव जाति को एक मानता हूं। मेरे लिए कोई छोटा बड़ा भेदभाव, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऐसा नहीं करता। मैं किसी को ऊंचा नीचा छोटा बड़ा नहीं बताता। बस मेरा संदेश यही है कि मूर्ख मत बनो, क्योंकि आपको कुछ इंसान आपको बेवकूफ बना रहे हैं, भरमा रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, आपकी जिंदगी को जो है सुखहीन कर रहे हैं। मतलब सुखी नहीं कर रहे, दुखी कर रहे हैं। आप भटक रहे हो। अरे जो कुछ भी है वो आपके पास ही है, वो सत्य आपके पास ही है, कहीं और नहीं है। और वो है सत्य ज्ञान, सत्य इतिहास, बस। तो आप इसको जानिए, आप कहीं मत भटके, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अच्छी किताबें पढ़ें जिनसे आपको ज्ञान मिलेगा, उसमें आपको सच झूठ का पता लगेगा। आप निवारण करें, अच्छा काम करें, अपने
समाज में उन्नति करें, देश में उन्नति करें, राज्य में उन्नति करें और अपने बाल बच्चों की अच्छे संस्कार दें, उनको पाखंड में ना झोंकें। बस मेरा यही संदेश है। अगर अपने आप को जानना चाहते हो कि मैं अंदर कौन हूं, तो आपको सच्चे सतगुरु की शरण में जाना पड़ेगा। और सत्य मार्ग तो आपका है ही है। अगर आप परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, तो भी आपको सत्य मार्ग अपनाना ही पड़ेगा। वही असलियत, इंसानियत है, मनुष्यता है। आप चाहे परमात्मा को प्राप्त ना करना चाहते हो, कोई बात नहीं, लेकिन मानवता का जो धर्म है, मानवता की जो इंसानियत है, वो तो आपको निभानी चाहिए। तो यही सत्य है। तो आशा करता हूं आप सभी ने देखा, वीडियो सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको प्रणाम। सत साहिब। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। आप सभी मानव जाति को, अन्य प्राणियों को मेरा प्रणाम। सत साहिब।